साल सभी को मुबारक हो। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस साल तक हमें इस योग्य बनाया है कि इस दिन को देखने पाए हैं। निश्चय ही जो बीता साल था काफ़ी मुसीबतों भरा था, काफ़ी कष्ट आए हमारे बीच में, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये सामर्थ्य दिया कि हम उस कष्टों से निकल कर आज परमेश्वर की आराधना करने पाएँ और परमेश्वर के वचन को सुने, उसे ग्रहण करें और अपने जीवन में काम करने पाएँ। आइए हम एक छोटी सी दुआ से शुरू करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हर बातों के लिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम लोगों को इस योग्य बनाया, इस काबिल बनाया कि इस नए साल में हम लोग प्रवेश कर सके पिता परमेश्वर। अभी तक आपने हम लोगों को संभाल कर रखा है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और पिता अगर कोई किसी मुसीबत, किसी कष्ट में है पिता परमेश्वर, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, पिता आपसे प्रार्थना करते हैं उन पर अपना चंगाई भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, उन लोगों को अपने लहू के बेड़े में बांध कर रख पिता परमेश्वर, ताकि वो लोग चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। अगर किसी मुसीबत कष्ट में है तो उससे बाहर निकलने पाए पिता परमेश्वर, आप पे अपना पूरा विश्वास दृढ़ करने पाए पिता परमेश्वर। और पिता आगे का जो भी समय है हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग भी इस वचन को सुने पिता, वो उसे ग्रहण करके अपने जीवन में काम करने पाए पिता परमेश्वर। और मुझे भी ये सामर्थ्य दीजिए कि मैं परमेश्वर का वचन जो आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं वो लोगों के बीच में रख सके। और इस प्रार्थना को आपके बेटे मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। निश्चय ही परमेश्वर ने हमें सारे कष्टों, सारी मुसीबतों से संभाल कर इस योग्य बनाया है कि नए साल में प्रवेश कर सके। तो पिछले साल तो परमेश्वर ने अपना काम काफ़ी एक्यूरेटली किया है कि हमें संभाल कर रखा है। सारे मुसीबतों के बीच में उन्होंने अपने लहू के बेड़े में हमें बांध कर रखा है। कोई भी निश्चय कष्ट सबके जीवन में है, मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन वो शैतान का काम है। अगर हम किसी परीक्षा में पढ़ रहे हैं तो वो शैतान है जो हमें परमेश्वर से दूर करना चाहता है, लेकिन हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना है और अपना सारा विश्वास परमेश्वर पिता पर रखना है। परमेश्वर अपने उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो वो हमारे लिए बोलता है, वो निश्चय ही पूरा करता है। उन्होंने कहा है कि वो हमें संभाल कर रखेंगे और किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने देंगे जो हमारे असहने योग्य हो। तो परमेश्वर ऐसा ज़रूर करते हैं। परमेश्वर अपना जो काम है पूरा एक्यूरेसी से करते हैं, लेकिन परमेश्वर तो अपना काम करते हैं। क्या हम लोग जो हमारा काम है परमेश्वर पिता के लिए, यीशु मसीह के लिए, क्या वो हम लोग पूरा करते हैं? अब ये है कि अब क्या काम है, तो क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर पिता के लिए? तो सबसे पहले जो दिमाग में स्ट्राइक करता है वो है 10 आज्ञा। हाँ, अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे, परमेश्वर चाहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलें। परमेश्वर चाहते हैं कि माता पिता का आदर करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों से बैर नहीं रखें, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें। तो अगर ये सब हम लोग करेंगे तो क्या हमारा काम पूरा हो जाएगा? जो वचन में लिखा है अगर हम वो सब करें, अगर ऐसा निश्चय करता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर हम सोचें कि अगर हम सब कर सकते हैं और अगर हम सब करें तो क्या हम लोग परमेश्वर के लिए सारा काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है विश्वास करना परमेश्वर पर। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कैसी भी काम हो, कैसी भी समस्या में अगर हम पड़े हुए हैं, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास के हम अगर सोचें कि अगर हम कोई काम कर सकते हैं तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि अगर हमें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो अगर हम पहाड़ को भी कहेंगे कि अपनी जगह से हिल जा तो वो हिल जाएगा। तो जब ऐसा लिखा है कि अगर हम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हैं तो पहाड़ जैसी विशाल चीज़ भी अपनी जगह से हिल सकती है। तो सोचिए कि अगर हम दिल से विश्वास करेंगे परमेश्वर पिता पे तो ये सब समस्याएं तो हमारे लिए काफ़ी छोटी हो जाएंगी और परमेश्वर हमें सारी समस्याओं से दूर करेगा। परमेश्वर के वचन में जैसा गलातियों 3 और उसका 11 में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जैसे बोले कि जब अगर परमेश्वर के द्वारा अगर हमारे काम की बात आती है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वही 10 आज्ञा पूरा करना है, 10वां अंश देना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है। बहुत लोग जो बोलते भी है कि हम तो दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, हम तो दिन में 4 बार प्रार्थना करते हैं, हमने तो पूरा बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमने पूरा पढ़ डाला है, हमें सारा वर्ष एकदम अच्छे से याद है। लेकिन क्या अगर हम पूरा बाइबल को अगर हम 4 बार भी पढ़ जाए, अगर हम दिन दिन भर बैठकर प्रार्थना करें, लेकिन अगर हमारे अंदर वो विश्वास नहीं हो, तो क्या हमारी जो बातें हैं वो परमेश्वर सुनेगा? क्या हमारी समस्याओं को परमेश्वर दूर करेगा? नहीं करेगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है साफ ये बात कि पर यह प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। अगर हम प्रार्थना दुआ करेंगे, दशवांश देंगे, 10 आज्ञा मानेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और सोचेंगे कि अगर परमेश्वर हमारी सारी बातों को ग्रहण कर ले, हमारी सारी समस्याओं को सुन ले, तो ऐसा नहीं होगा जब तक कि हम विश्वास से नहीं करते हैं। जब तक कि हम विश्वास से कोई काम नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर के राज्य तक, परमेश्वर के कानों तक हमारी दुआ पहुंचेगी ही नहीं। हमें हर काम, हमें हर बात, अगर हम 2 सेकंड के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हाँ परमेश्वर आपने हमें दिन भर संभाल कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। हाँ परमेश्वर आपने हमें इस नई सुबह दिखाई, उसके लिए धन्यवाद। अगर हम ये बस एक लाइन भी अगर हम लोग विश्वास से बोलते हैं ना, तो वो जो प्रार्थना है, वो जो धन्यवाद का हमारा, जो हमने धन्यवाद दिया है परमेश्वर पिता को, वो सुनता है। क्योंकि विश्वास से ही सारा काम हो सकता है। बिना विश्वास द्वारा हम लोग एक काम भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा मत्ती उसका 17 और उसके 20 में लिखा है, मैथ्यू 17 चैप्टर और उसके 20 वर्स में लिखा है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ होना चाहिए। हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर पे दृढ़ होना चाहिए, और हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम ये बोल रहे हैं, अगर परमेश्वर से ये मांग रहे हैं, अगर हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये पूरा होगा। जैसे हम लोग प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, हाँ परमेश्वर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो परमेश्वर मुझे चंगा कर, परमेश्वर अपने लहू को मेरे इस दर्द के जगह पे लगा और मुझे चंगा कर। प्रार्थना तो कर दिया, विश्वास नहीं है मन में, लग रहा है यार अभी तक प्रार्थना किया, अभी तक दर्द नहीं ठीक हो रहा, दवा लगा लिया, दवा खा लिया, फिर भी दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो क्या दर्द ठीक होगा? क्या परमेश्वर हमारी बात सुनेंगे? निश्चय नहीं सुनेंगे। क्योंकि अगर हम एक बार परमेश्वर से, अगर हमने एक बार बोल दिया हाँ परमेश्वर मुझे दर्द है, अपने लहू को मेरे दर्द की जगह पर लगा और इसे चंगा कर, तो बस उतना बोलकर आपको विश्वास करना कि परमेश्वर सब बात पूरा करेगा और वो निश्चय आपका दर्द चला जाएगा। ये एक बार आप ट्राई करके देखिएगा पूरे विश्वास के साथ। अगर एक बार आपने दुआ कर दी, इसका क्वेश्चन मत करिएगा कि हमने दवा खा लिया, हमने दवा लगा लिया, हमने प्रार्थना कर लिया, फिर भी हमें चंगाई नहीं मिली है। चाहे वो आप किसी बीमारी के लिए करते हैं, किसी कष्ट के लिए, किसी समस्या के लिए करते हैं, ये चीज़ एक बार ज़रूर करके बस ट्राई करके देखिए कि एक बार बस अपने विश्वास से परमेश्वर को बस एक लाइन बोल दिया कि हाँ परमेश्वर मैंने विश्वास से आपसे मांगा है, ये समस्या, ये कष्ट, ये बीमारी मेरे शरीर से दूर हो जाए, मेरे से दूर हो जाए। तो वो देखिएगा वो अगर विश्वास से किया हुआ दुआ ज़रूर पूरा होगा। लेकिन उतने देर हमने बात की विश्वास करना है, विश्वास करना है, विश्वास करना है, लेकिन विश्वास करेंगे कैसे? विश्वास आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं? अगर हम रोमियो की किताब खोले, रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसका 17 चैप्टर ये रोमियो उसका 10वां अध्याय का 17 पद, तो इसमें ऐसा लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम लोग सुनते नहीं हैं। हमारे में जो सबसे पहले जो डीमेरिट है हम सब में, ये किसी हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं या फिर हम आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सब लोग के लिए बोल रहे हैं, कोई सुनना नहीं पसंद करता। अगर कोई सामने से कुछ अगर हमें बता रहा है, कुछ समझा रहा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हम लोग तुरंत उसमें अरे नहीं ऐसा नहीं है, अरे नहीं वैसा नहीं है, तुरंत उसमें कुछ ना कुछ हम लोग रिएक्शन देते हैं अपना। सुनना नहीं पसंद करते हैं। अगर कोई छोटे बोले तो प्राइड हर्ट होता है, अरे छोटा है, छोटा होके कैसे बोल रहा है, मुझे लगता है, सबको लगता है। अगर कोई बड़ा बोल रहा है तो बस एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसको सुनना नहीं बोलते हैं। हम लोग सुनना नहीं पसंद करते। लेकिन यहाँ वचन क्या लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनने से का ये मतलब नहीं है कि अब ठीक है बड़े बड़े लोग जो परमेश्वर की जो सेवा कर रहे हैं, वो लोग परमेश्वर का वचन हमारे बीच में रखते हैं, हम सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में काम भी करते हैं उस वचन से। लेकिन अब हमें दूसरे पे ही डिपेंडेंट नहीं हो जाना है कि अगर हमें प्रार्थना भी करना है, अगर हमें कष्ट भी है, तो दूसरों को बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए दुआ करिए। अगर आपको विश्वास कर रहे हैं तो पहले आप खुद पे विश्वास करिए, खुद परमेश्वर से विश्वास करिए। और यहाँ लिखा है अतः विश्वास सुनने से, तो सुनना सबसे पहले, किसी और को सुने या नहीं सुने, सबसे पहले हमें उस परमेश्वर के वचन को सुनना है। परमेश्वर जो हमसे बोलना चाहता है, कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है? परमेश्वर आके हमसे डायरेक्टली तो बात नहीं करेंगे। अभी हम
कैसे हमें पता चलेगा कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर हमें कोई समस्या, अगर हमारे दिमाग में कुछ उथल पुथल चल रही है, कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है जिससे हमें लग रहा है कि अरे अब उससे ओवरकम हम कैसे करें, आप बस वचन खोलिए, परमेश्वर के वचन को खोलिए, बाइबल को खोलिए और विश्वास से अगर परमेश्वर से आप बात करिए, प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर इस वचन, इस बाइबल के द्वारा आपसे बात करेगा। जो आपके जीवन में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस वचन की ज़रूरत है, वो परमेश्वर आपको इस बाइबल के थ्रू देगा। और यही चीज़ यहाँ लिखा है कि सुनना मसीह के वचन से होता है। अब परमेश्वर आपसे इस वचन के द्वारा बात करेगा, आपको उसको सुनना है और तब उस पर विश्वास करना है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। लेकिन एक बार होता है ना कि ठीक है, हमने विश्वास कर लिया, लेकिन क्या उसे हमें अपने तक रखना है? हमने दृढ़ विश्वास किया है और जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर, जो हम लोग मांग रहे हैं परमेश्वर पूरा भी कर रहा है, लेकिन क्या उसे बस हमें अपने तक रखना है? नहीं, उसे हमें दूसरों को भी बांटना है, ताकि एक विश्वास जो हमने विश्वास किया, हमारे द्वारा 10 लोग और विश्वास करने पाए। क्योंकि अगर आप अकेले, अगर एक आत्मा भी बचाते हैं, अगर एक पर्सन को भी अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए बताते हैं और अगर वो विश्वास करता है, उसके जीवन में काम होता है, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देता है, आप बहुत आशीष के योग्य होते हैं। लेकिन ये है कि हम कैसे बोलेंगे लोगों को? मतलब थोड़ा खराब लगता है ना कि जैसे बहुत सारे होते हैं हम लोग नॉन क्रिश्चियन कम्युनिटी, नॉन क्रिश्चियन तो नहीं बोलेंगे जो विश्वासी नहीं है, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उनके बीच में ना बोलने में थोड़ा झिझक सा होता है कि बोलेंगे, कैसा उसका रिएक्शन होगा, क्या बोलेगा, कहीं वो मेरा बेइज्जती तो नहीं कर देगा। एक हम ही है जो यहाँ परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर परमेश्वर की बात को लोगों के बीच में बोले, कहीं मेरा ठट्ठा तो नहीं उड़ाएगा, कहीं मुझे लज्जित तो नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए परमेश्वर का वचन, ये भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, और वो लिखा है रोमियो 10 और उसके 11 पद में। रोमियो उसका 10 चैप्टर उसका 11 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। अगर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता पर, तो हमें परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। अगर हम दूसरे के सामने अगर जाके परमेश्वर के वचन को रखते भी हैं, परमेश्वर की बातों को बताते भी हैं, यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, हमारे लिए जो उस क्रूस काठी पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा सिर्फ हमारे पापों के लिए, अगर उसका हम लोग जाके दूसरे को बखान भी करते हैं ना, तो परमेश्वर में कभी लज्जित नहीं होने देगा। और ये परमेश्वर का वचन साफ लिखता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम जा रहे हैं परमेश्वर के बारे में लोगों को बताने के लिए, तो मेरा ठट्ठा उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा जो रिस्पेक्ट है कम्युनिटी में कहीं वो कम ना हो जाए। एकदम बिल्कुल ये सब नहीं सोचना है, क्योंकि अगर जिस समय आपके दिमाग में ये बातें आ गई कि अगर हम परमेश्वर के वचन लोगों के बीच में रखेंगे और अगर हमें कोई कुछ बोले नहीं, कैसे रखेंगे, अगर ये वर्ड जो है कैसे अगर हमारे जीवन में आ गया ना, तो जितने भी हमने विश्वास से प्रार्थना की, विश्वास से वचन पढ़ा, विश्वास से लोगों के बीच में जो भी हमने बताने का सोचा, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि होता है ना कि अगर कोई काम हमने काफी परिश्रम से किया है और अगर रिजल्ट उसका हमें नहीं मिला, तो हमें बहुत बुरा लगता है। अगर हमने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना किया, पूरे विश्वास के साथ अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखा, पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से चंगाई मांगी, लेकिन सिर्फ एक वर्ड कैसे होगा, कैसे हम लोग करेंगे, अगर ये हमारे सामने आ जाए, जिसकी वजह से हमारी जो परमेश्वर की आशीष हमें मिलने वाली है वो अगर हमसे दूर हो जाए, तो बुरा लगता है, बुरा लगेगा, काफी बुरा लगेगा। तो इसलिए हमें जो एक ऐसा वर्ड है वो हमारे जीवन में नहीं लाना है, हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करना है। जैसा कि वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 3rd चैप्टर और उसका 5th और 6th, नीति वचन 3रा अध्याय और उसका 5 और 6 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, तुम मत सोचना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा क्या होगा, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा, ये हमें नहीं सोचना। हमें सब बातें परमेश्वर पे डाल देनी। हाँ परमेश्वर पिता, हम ये करने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता हम सब आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, आपकी मर्जी के मुताबिक
जैसा आपने हमारे लिए योजना बनाई है वैसा ये काम होने पाए, और जैसा आप चाहते हैं मेरे जीवन से जैसा काम हो वो मेरे जीवन से काम होना चाहिए, हो जाए। और ये चीज़ हमें परमेश्वर पे सीधा ये बोलकर सारा अपना जो बर्डन है परमेश्वर पर डाल देना है। परमेश्वर पिता ही हमारा मार्ग निकालेगा। हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना है, हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना है कि हमने जो मांगा है वो जरूर पूरा होगा, और तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यहाँ लिखा है उसी को स्मरण करके सब काम करना। परमेश्वर को हर काम में याद रखो, उठते जागते खाते पीते प्रार्थना करते हर टाइम में हमें परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर को स्मरण करना है, तब वह हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा, तभी परमेश्वर की आशीषें हम लोगों को मिलेंगी। लेकिन अगर ये वर्ड जो है कैसे, अगर ये हमारे जीवन में आ गया तो क्या हम सही में विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पे? क्योंकि ये तो है कि अगर विश्वास है तो संपूर्ण मन से होना चाहिए। कोई भी काम करते हैं ना तो उसे एकदम पूरा एक्यूरेट करना चाहिए, तभी हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। तो अगर हमारे जीवन में कैसे अगर वर्ड आ गया और अगर हम लोग हमें आशीषें नहीं मिली, तो इसकी मतलब यही है कि हमारा जो विश्वास है वो पूरी तरीके से परमेश्वर पर नहीं, कहीं ना कहीं हम डगमगा ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हम डगमगा ही रहे हैं अपने विश्वास में। परमेश्वर का वचन भी कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 13 चैप्टर 13 अध्याय और उसका 5वें पद में ऐसा लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। पहले खुद को परखो कि तुम कितने विश्वास में हो, पहले खुद को परखो कि तुम परमेश्वर को कितना स्मरण कर रहे हो, तब तुम दूसरे के सामने दूसरों को जाकर परमेश्वर के जो आश्चर्य काम है उसका बखान करो। जो परमेश्वर लोगों के लिए बोलना चाह रहा है वो लोगों को बताओ। अगर आप खुद विश्वास आपका दृढ़ नहीं है परमेश्वर पर, तो अब दूसरों को कैसे आप पूरा संपूर्ण विश्वास करने के लिए उन्हें आप प्रेरित करिएगा? दूसरों को कैसे आप बताइएगा? पहले आपको खुद में परखना है। खुद में कैसे परखेंगे? खुद में दुआ करके परमेश्वर से बात करना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर से बात करना है। परमेश्वर को जो हमसे बोलना चाहता है उसे इस वचन के द्वारा हमें सुनना है, और तब हमें विश्वास करना है, दृढ़ विश्वास करना है। परमेश्वर को अपने ढाल बनाकर हर जगह जाना है, चाहे बीमारी हो, चाहे महामारी हो, चाहे कोई समस्या हो, संकट हो, कुछ भी हो, परमेश्वर हमें हमेशा अपने लहू के बेड़े में बांध कर रखेगा। और हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर हमें हर समस्या से दूर करेगा, हमारी हर बीमारी को चंगाई देगा। और परमेश्वर हमारे साथ, हम जहां जहां जाएंगे हर एक कदम पर वो हमारे साथ होगा। हमेशा ये ध्यान रखना है, हमें कोई भी काम करना है विश्वास के साथ करना है, कोई भी काम करना है परमेश्वर पर अपने सारे बर्डन्स को डाल देनी है। परमेश्वर पिता आप ही हमें चलाइए, आप जैसा चाहते हैं मेरे जीवन से काम हो वो हो, जैसा आप चाहते हैं कि हम करें, आपने जो मेरे लिए योजना सोच रखी है वो आप ही हमारे जीवन से वो पूरा करिए। बस इतना परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, और देखिएगा आपकी हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी, हर एक बीमारी परमेश्वर के नाम से दूर हो जाएगी। तो आज ये समय है कि हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि हम कितने विश्वास में हैं। जब हम परख लेंगे खुद को कि हम कितने विश्वास में हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी को पूरा करेगा, अपनी योजना के अनुसार वो हमारे जीवन में काम करेगा। तो आज भी समय है कि हम अपने आप को परखें, परमेश्वर में अपना विश्वास कितना है वो परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन के जरिए परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है वो सुने। सबको जय मसीह की। योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूँगा, मैं तेरी स्तुति करूँगा।
करुणा से बुलाया है और मुझे संभालता है, और मुझे संभालता है। इसलिए मैं तुझे भजूंगा और तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरे प्रेम से हे प्रभु कितने ही बार भूल गया, कितने ही बार भूल गया। पर जब मैं तेरे पास आया, तूने मुझे क्षमा कर दिया। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। तू मेरा सच्चा साक्षी बना, विश्वास योग्य प्रभु तू, विश्वास योग्य प्रभु तू। सनातन का मेरा प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। विश्वास योग्य मेरे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के फिर से सुंदर दिन के लिए, कि परमेश्वर ने हम सबको फिर से आज के इस भोर और प्रकाश को दिखाया कि हम उसकी स्तुति और महिमा अपने जीव से, अपने कर्म से, अपने धर्म से करने पाए। आप सबों को इस नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 पद, उसका पहला चैप्टर उसका 9th वर्स हमें कहता है, परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपने हमारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो हमारा संगति किसके साथ होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो कि इस पृथ्वी पर आया और मनुष्य जाति के लिए आया और वो हमसे संगति करने के लिए आया। और जो लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते थे और उनके बातों का तिरस्कार करते थे, सचमुच में वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण लोग थे। कितना सुंदर वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। धन्य है वो लोग जो प्रभु के नाम को पुकारते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके गुणगान को करते हैं। धन्यवाद देते हैं हम उन सारे लोगों के लिए जो आज के इस वचन से मुखातिब हो रहे हैं
और जो वचन यहाँ से बोला जाता है, कृपया आप उसे अपने वचन जो बाइबल आपके घर में है, पदों को पढ़ करके इस बात का अंगीकार करें, इस बात को माने कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 26 पद हमें सिखाता है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है और निर्णय करना है। कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह, जो कि पिता पुत्र का इकलौता पुत्र है, कह रहा है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूँ। क्या कहता है? कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। हम सभी इस बात को लेकर के आनंदित है कि हम लोग 20वीं सदी को छोड़कर हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन क्या ये इस वर्ष में जब हम प्रवेश कर पाए हैं, तो क्या हमको अपने स्तुति और महिमा का बलिदान नहीं चढ़ाना चाहिए पिता परमेश्वर को? ये हमारी इच्छा से नहीं हुई कि हम आज के भोर प्रकाश को देख पाए हैं। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि आज के भोर प्रकाश को हम देखें और उसके नाम की स्तुति महिमा करें और उसको हर बात के लिए धन्यवाद दें। वर्ष तो कई आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम सबों के लिए, हम मसीह भाई बहनों के लिए ये जागने का वक्त आ गया है और हमें जैसे जैसे वर्ष बढ़ रहा है, प्रभु के आने का समय भी निकट आ गया है। इसीलिए हम पूरे विश्वास, अपने पूरे मन के साथ, अपने सारे प्राण से परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करें। और सचमुच में जैसा कि पहले मैंने बताया कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कितनी अच्छी बात है। और यदि किसी को इस पृथ्वी में हम जब रहते हैं तो हम सभी परम मित्र की कामना करते हैं, और हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसा मित्र होता है जिससे वो अपनी सारी बातों को शेयर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे और आपके भी परम मित्र हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि यीशु ऐसा मित्र है जो कि सिर्फ हमें देना जानता है। हो सकता है सांसारिक जीवन में हम ऐसे मित्र को भी पाते हैं कि जब हम उससे बहुत सारी कामनाओं को जब हम करते हैं तो हो सकता है कि बदले में वो हमसे कुछ आशा रखे, लेकिन हमारी आशा एकमात्र जीवित आशा है, प्रभु यीशु मसीह, जो कि परमेश्वर का पुत्र है। और हमें उस पर विश्वास करना अति आवश्यक है। और जो कोई वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर कैसे हमारे लिए विश्वास योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 13 पद ऐसा कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि उसने तो अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए भेजा इस पृथ्वी में कि हम उसके साथ संगति करें। साथ ही ये वचन भी हमें दिया जो कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जीवनदायक पुस्तक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हम और आप भी ऐसे ही लोग में से हैं, जबकि जब ये बाइबल का अध्ययन हमने नहीं किया था या हम बाइबल की बातों को नहीं जानते थे, तब हम इस पृथ्वी में अनजान थे। लेकिन चूंकि अब हम प्रभु को जान गए हैं तो हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में भी पड़ते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक आशा की किरण दिखाई देती है, और वो आशा की किरण यही है कि
परमेश्वर का वचन सच्चा है और कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। वो हमको किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो कि हमारे सहने से बाहर है। निश्चित ही जब हम चोटिल होते हैं, घायल होते हैं या मरतुल्य हो जाते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, हमें जो कष्ट हो रहा है सचमुच में हमारा कष्ट बड़ा है। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए, चाहे हम सुख में हो, दुख में हो। हम अय्यूब के जीवन से इन बातों को समझते हैं कि उसे इतनी ताड़ना पड़ी, उसे इतना दुख उठाना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की निंदा कभी नहीं की। उसके मित्र जो थे वो लोग भी उससे कहते थे कि तू ऐसे परमेश्वर को क्यों नहीं छोड़ देता जो तेरी सुधि नहीं ले रहा है। लेकिन उसका कहना था कि जो मुझे सब कुछ देता है, जो मुझे सुख देता है, तो क्या मैं उसके हाथों से दुख ना लूं? लेकिन यही वचन कहता है कि वो दुख दे करके हमें सुख भी देता है और हम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ते जो कि हमारे सहने से बाहर होता है। निश्चित ही वो थोड़े समय का दुख होता है, लेकिन फिर उसके बाद हम चंगे हो जाते हैं परमेश्वर की दया से और फिर हमारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाता है। हम जो भी थोड़ी देर के लिए पीड़ित होते हैं तो हम सभी एक दूसरे को गवाही देते हैं कि सचमुच में वो पीड़ा का समय मेरे लिए कितना कष्टदायक था, मैंने कैसे कैसे दुख झेले। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन जो ये बातें जो मनुष्य एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो क्या ये उनके लिए गवाही की बात नहीं कि वो जब दुख में थे तो परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, यीशु मसीह ने उसकी सुधि ली और उसको ऐसी परीक्षा से बाहर निकाला, उसको ऐसा सहन योग्य बनाया कि उसका दर्द कम हो जाए और वो सहते सहते फिर से अपने सामान्य जीवन को जी सके। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को। और ये सोचना चाहिए हम लोगों को कि यदि ये वचन नहीं होता हमारे जीवन में तो सचमुच में हमारा जीवन आगे कैसे बढ़ता। हम किसका सहारा लेते? मनुष्य के ऊपर हम सहारा थोड़ी देर के लिए ले सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं ले सकते। हम परमेश्वर पर हमेशा के लिए भरोसा रख सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा के लिए भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अपने बेटे को कुर्बान करे। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप, हमारे सारे दुख, हमारी सारी निंदा अपने ऊपर सह ली कि हम आराम पाए, हम अपने सारे कष्टों से निजात पाए। तो क्या हमको ऐसे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर पूरे मन से विश्वास करें, चाहे आपकी कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। हर एक परिस्थिति में वो हमें उस समय निकाल करके ला खड़ा करेगा और हम स्वस्थ होकर के नए भेड़ के समान उछलेंगे, कूदेंगे। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रही। वचन हमें ढाढ़स देता है, सांत्वना देता है। और यदि हम वचन पढ़ने के आदी हैं तो निश्चित ही हम जीवन की कोई भी समस्याओं से जूझ रहे हो, वचन हमें वो सब कुछ प्रदान करता है जो उस समय हमारी आवश्यकता होती है। आगे हम बढ़ते हैं। वचन हमें और क्या सिखाता है? तीतुस उसका पहला अध्याय उसका दूसरा पद कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यानी कि शुरू से पृथ्वी की संरचना से की है। जब पृथ्वी सृष्टि को बनाया गया परमेश्वर के द्वारा, उस समय से उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा, अनंत जीवन की आशा की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है। हमको अनंत जीवन कैसे मिलेगा? हमको अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर को इतने सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर से हम बुद्धि मांगे। सचमुच में बाइबल बहुत ही
अद्भुत किताब है, अच्छी किताब है और हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए या जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए जीने की प्रेरणा देता है। हम किसी ऐसी अवस्था में ना पड़े या हम जिस राह में जा रहे हैं उस राह में हमें ठोकर ना मिले, इसके लिए हमें वचन दिया गया है। हमें वचन का अध्ययन करना चाहिए। परमेश्वर का वचन आगे कहता है इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 22-23 में, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। किसने प्रतिज्ञा की है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है हम मनुष्यों के लिए। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। धन्यवाद देते हैं जो इन बातों को समझते हैं, बाइबल की इन बातों से प्रेरणा लेते हैं और विश्वास में और दृढ़ होते जाते हैं। और सचमुच में जब वो विश्वास में दृढ़ होते हैं तो हम सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम उन भेड़ों को भी जो कि खोए में हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह के बाड़े में लाएं, ताकि वो भी अनंत जीवन की आशा रख सकें जो कि परमेश्वर ने सनातन से हमारे लिए दी है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचनों के लिए। पहला पत्रस उसका 4 उसका 19 अध्याय कहता है, 19 पद कहता है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 19 वर्ष ये कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप देते हैं। फिर हमें कैसे मालूम चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो भी हमारे निकट आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो वचन में मन लगाए। जो लोग वचन को नहीं समझते हैं और भाई बहनों से जो सुसमाचार को प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं, सुनाते हैं, वैसे लोगों को संपर्क करें और पूछें कि इस वचन से क्या हमें मिलता है, ये वचन हमें क्या सिखाती है। और हमें एक दूसरे को यही ऐसे ही मसीह के वचन को सिखाते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रभु की इच्छा यही है। हम मसीह भाई बहनों के लिए प्रभु की इच्छा यही है कि यदि हम वचन को समझते हैं, जानते हैं, तो हमें अन्य लोगों को भी वचन के बारे में बताना चाहिए कि वचन कितना सुंदर वचन है और ये सुंदर वचन हम सबों के जीवन में क्या कार्य करता है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं तो हम कैसे जाने कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाए जा रहे हैं? हम हमारे द्वारा जो दुख उठाया जा रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा है? नहीं। यदि हम वचन सुनाते हुए यदि परमेश्वर की बातों को हम लोगों के बीच ले जाते हैं और इसके कारण हमारी यदि निंदा की जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि स्वर्ग में वैसे लोगों के लिए बड़ा फल है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे कारण दुख भी उठाते हो तो निराश मत हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए दीजिए कि हमें परमेश्वर इस्तेमाल करता है और परमेश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि हम कौन से पात्र हैं, हम कौन से काम के योग्य हैं, हम कौन सा काम आपके लिए कर सकते हैं। परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। सचमुच में वो हिला हिलाकर डुबा डुबा कर हम सबों को बुद्धि देने वाला और बिना उलाहना दिए हमें वो सब कुछ देता है, उदारता से देता है। परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को, जो उसके इकलौता पुत्र था, हमारे लिए इस जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस काठी पर चढ़ाए जाने के कारण उनका जो लहू बहा, उसके लहू में हम शुद्ध किए गए। इसीलिए हर एक छल कपट की बातों को छोड़ करके हमें उसे त्याग करके हमें नए वस्त्र को धारण कर लेना चाहिए।
पहला यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 पद हमें यही सिखाता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। कितनी अच्छी बात है। हो सकता है सांसारिक जीवन में यदि हमने कोई पाप किया है तो हमें जिसके कारण या हमने पाप किया है, तो हो सकता है कि मनुष्य होने के नाते हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करें। हो सकता है हमारी हत्या भी हो जाए, हम जेल खाने में भी चले जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यदि हम कहीं भागे भागे फिर रहे हैं, हमने कोई पाप किया है और यदि किसी हम छिपने के स्थान में छिप गए हैं कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है, तो धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर की निगाहें सब जगह लगी रहती है। वो सबको ढूंढ निकालेगा, कौन लालची है, कौन हत्यारा है, कौन अपराधी गिना गया है। ये सब बातों का न्याय परमेश्वर के सामने होना तय है। इसीलिए न्याय का समय आने से पहले हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पृथ्वी के कोई लोग आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें पिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जो कि विश्वास योग्य पिता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा विश्वास योग्य पिता है। अंत में एक वचन बोल करके मैं आज के इस वचन को समाप्त करूंगी। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद ये कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हम लोग क्या करते हैं, यदि हम में से मनुष्य होने के नाते हम में से कोई गलतियां होती है, अलग अलग तरह की गलतियां होती है, अलग अलग संबंधों के साथ गलतियां होती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि चले जाओ, अपना मुंह कभी मत दिखाना, ले जाओ तुम यहाँ घर छोड़ करके चले जाओ, कहते हैं ना। लेकिन परमेश्वर का वचन अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं। ये वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मीन्स सारे मनुष्य जाति को, सबको, यानी कि जब तक सुसमाचार उनके बीच नहीं पहुंचेगा, इन बातों को हम नहीं पहुंचाएंगे, तो कैसे एक एक जन का मन फिराव हो पाएगा। क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें बाइबल सिखाती है। उसी से मैंने एक शीर्षक लिया था, परमेश्वर विश्वास योग्य है, और आज के वचन के द्वारा मैंने आप सबों को यही विश्वास दिलाने के लिए इन पदों के द्वारा आपको समझाया कि सचमुच में परमेश्वर विश्वास योग्य है। और विश्वास पर तो कई बातें कही गई हैं, लेकिन मैंने कुछ वर्सेस को आपके सम्मुख रखा और आशा करती हूँ कि आप सभी इस वचन से आशीष पाए होंगे। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड।